नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। और आज ये क्लास 1 है। आप लोगों को जैसा पता है हमारे इस चैनल पर प्रत्येक क्लास की एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में केवल आपको एक बार चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार नहीं। आप इस वीडियो से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये तो मेरे डिजिटल नोट्स हैं, मैंने टैबलेट में इनको बनाया है और लैपटॉप में इनको डिज़ाइन किया है ताकि मैं एक बार इन चीज़ों को पढूं और फिर वो कंटेस्ट हो जाए। तो आज मेरे पास जो उपकरण है मैं उनके माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और आपके लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से अब समझ पाएंगे। तो आज का पहला पॉइंट है भारत का सामान्य परिचय और इसकी आज एक ज़बरदस्त क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले क्या हैं, आप सबसे पहले उस बात को समझिए। दोस्तों ये क्या है, भारत देश है और भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण आयाम हैं। सबसे पहले जो आप भारत के सामान्य परिचय में पढ़ते हो, सीमावर्ती पड़ोसी देश, विश्व का भारत में स्थान, अवस्थिति एवं विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, भारतीय मानक समय, दुरुस्तम बिंदु। ये टॉपिक आप, ये इंट्रोडक्शन है आपके इस टॉपिक से। ठीक है, भारत का सामान्य परिचय से। लेकिन आइए आगे आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। विश्व का भारत में क्या स्थान है, सबसे पहले आप इस बात को पकड़िए दोस्तों। विश्व का भारत में क्या स्थान है, क्या, तो आपको याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है 7वां है सर जी, आपने बता के आए थे हमें। ठीक है, और आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। ये 2019 यूएनओ का डाटा है। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए, एक मिनट रुकिएगा। यूएनए के डाटा में आपको एक और बात कही गई कि स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2023 की मदद से ये भी पता लगा है कि जनसंख्या की दृष्टि से अब भारत का पहला स्थान हो चुका है भारत में। ये सामान्य सी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और विश्व के समस्त भाग के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है भारत का। आइए ये थोड़ा सा मैं वीप इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भारत का। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं ये क्या है। अब इस भारत जो देश है, सबसे पहले आप समझिए। मैं थोड़ा सा अपने मार्कर का रंग चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा ब्लू रख लेता हूँ। ठीक है, भारत जो देश है, आप सबसे पहले भारत क्या है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, देशांतर विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और 26 जनवरी 2020 से 28 राज्य हैं भारत में, आपको पता होना चाहिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट, पता होना चाहिए आपको ये बात। कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 32,87,62 वर्ग किलोमीटर है। राइट, और मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मुख्य भूमि का विस्तार है उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। राइट, और हिंद महासागर, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये हिंद महासागर है, इधर पानी है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। और अक्षांशीय विस्तार से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप इतना डीप इंट्रोडक्शन समझ गए। और आपको एक और बात याद रखनी है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत सहित 7 देश, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान भी आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा डीप इंट्रोडक्शन, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति की अगर मैं बात करूं तो उत्तर में भारत के हिमालय, आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर में हिमालय। राइट, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। राइट, आप लोगों को पता ही होगा। राइट, ठीक है, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। राइट, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और उत्तर पश्चिम में क्या है, हिंदकुश एवं सुलेमान श्रेणियाँ हैं। भौगोलिक आकृति अनियमित है और चतुष्कोणीय है, ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैं विस्तार की बात करूं तो अक्षांशीय मुख्य भूमि से 8 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश से है और 37.6 डिग्री अक्ष अक्षांश से है।
अक्षांश से संपूर्ण भूमि से अगर मैं बात करूँ तो 6.6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से है। राइट, पकड़ गए इतनी बात को। और देशांश विस्तार है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण नगरों के अक्षांश स्थिति की, तो आपको पता होना चाहिए गांधीनगर 23 डिग्री 14 पर है, अगरतला 23 डिग्री 50 पर है, लेकिन ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं बात करूँ भारत एवं कर्क रेखा की। चलिए जल्दी से इस पॉइंट को पकड़िए। भारतीय एवं कर्क रेखा संबंधित अगर अक्षांश आपसे पूछे पेपर में तो याद रखिएगा विषुवत रेखा के 23 डिग्री 30 में उत्तरी अक्षांश। और दूसरा अगर आपसे पूछे 21 और 22 जून को सूर्य के उत्तर नारायण का सर्वोच्च बिंदु है ये कर्क रेखा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कितने राज्यों से इसका गमन होता है, तो ये याद रखिएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से क्या होता है, कर्क रेखा का आगमन होता है। और कर्क रेखा आपको पता ही है भाई साहब, ये तो बताने की बात ही नहीं है, मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में फंस चुका है, इसलिए इसको पकड़ेंगे। माही नदी द्वारा कर्क रेखा का 2 बार विभाजन हो चुका है। ठीक है, 2 बार विभाजन होता है माही नदी द्वारा। ठीक है, कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी हिस्से को उष्ण कटिबंध, दक्षिणी हिस्से को तो उष्ण कटिबंध, उत्तरी हिस्से को उपोष्ण कटिबंध। ये याद रखेंगे, इसको पकड़ेंगे जरा। चलिए बात करते हैं भारतीय मानक समय की। मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय प्रमाणिक मध्याम रेखा बोलते हैं इसको। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वोत्तरी देशांतर का गमन होता है। भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, प्रधान यमोत्तर के पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, गुजरात तथा अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है भारतीय मानक समय में। ठीक है, याद रखिएगा। और 82 डिग्री उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में आदि स्थानों से इसका गमन भी होता है। ये दूरस्थम बिंदु पर आ चुके हैं, जो मैंने भी बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दूरस्थम बिंदु आ चुका है। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा करना चाहूँगा जिससे आप सभी को ये पकड़ मजबूत हो जाए इस पे आपकी। देखो, आप लोगों को थोड़ा नज़दीक ले जाना चाहूँगा मैं कैमरे के माध्यम से। उत्तरी अक्षांश तो होता है ऊपर का, पूर्वी दक्षांत होता है बराबर का। ठीक है, और बगल का क्या होता है? पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर होता है। इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिम होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। पश्चिम होता है इधर, पश्चिम होता है इधर। ठीक है, याद रख लेंगे, थोड़ा पश्चिम होता है उधर, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें ये। ठीक है, और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है नीचे, दक्षिण। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको पकड़ते हैं, इस बात को पकड़ते हैं। देखो ये लिखा है ना पश्चिम बिंदु, ये लिखा है, तो ये यहाँ पे। तो उत्तरी बिंदु को तो इंद्रकाल बोलते हैं, पूर्वी बिंदु को किबूतो अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, और दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी, केप कोमरिन, तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा। दक्षिण बिंदु को इंद्रा पॉइंट बोलते हैं। पश्चिम बिंदु गुवाहाटी गुजरात बोलते हैं। ठीक है, राज्यों एवं संघराज्यों में सर्वाधिक सुंदर स्थित क्षेत्र कौन सा है? सुंदर दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो उत्तर में चीन नेपाल से लगती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान के साथ लगती है। 2 प्रकार की सीमाएं भारत की बनती है, प्राकृतिक सीमाएं और दूसरी मानव निर्मित सीमाएं। ठीक है,
निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव एवं श्रीलंका। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किसके साथ लगती है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा, याद रखिएगा, ठीक है। और हाल ही में मैं आपको कुछ और पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अगर आपसे पूछ ले रेड क्लिफ रेखा किसके साथ लगते हैं, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, मैकमोहन रेखा भारत चीन, टोरंटो रेखा भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, याद रखिएगा पूरा का पूरा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ कि सिक्किम की सीमा से सटे हुए देश कौन कौन से हैं, नेपाल है, चीन है और भूटान है। ये सिक्किम की बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान पकड़ना। उत्तराखंड में केवल चीन की सीमा लगती है, इस बात को पकड़ना, और नेपाल, ठीक है। आगे मैं बताऊँ, अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे देश म्यांमार, चीन और भूटान। ये अरुणाचल प्रदेश से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और लद्दाख से अगर पूछ ले, लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, राइट। असम से अगर पूछ ले, असम से बांग्लादेश लगती है और भूटान की लगती है, राइट। अलग अलग तोड़ के रखे इसी वजह से मैंने। पश्चिम बंगाल से पूछ ले तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। मिजोरम से सटे देश बांग्लादेश और आपका म्यांमार, राइट। कल हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बना कर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।